मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सड़क झांकी में डीजे लगाना होगा। राजनांदगांव को संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है और दूसरा झांकी और हाकी के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक झांकी निकलती आ रही है कई वर्षों से और बड़े धूमधाम से झांकी को निकाला जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन जिस तरीके से सारी समिति के लोग एक साथ यहाँ हम लोग बैठे हैं, तो सबने ये निर्णय लिया यदि डीजे बजने नहीं दिया प्रशासन ने तो सबके सब झांकी यहीं लाकर जब्ती बना देंगे। झांकी निकालेंगे भी नहीं, उनका रूट भी नहीं मानेंगे, लेकिन डीजे बजेगा। बिना डीजे, बिना धुमाल, बिना सिस्टम के हम लोग झांकी कैसे निकालेंगे? आप बताइए। आप भी हम लोग बताते ना। एक मिनट मैडम, मैं चाहता हूँ आप कलेक्टर साहब से बात करिए, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो जाए 10 बजे रात में घर आएंगे। घर में लिमिटेड लोग 20-25 लोग से बात कर ले, समिति के अध्यक्ष लोग से, कि कम से कम अपनी बात तो रख पाए। वो जिले के दंडाधिकारी है, उनके पास विशेषाधिकार है, वो चाहे तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव में संस्कारधानी में, और आपको मालूम ही होगा कि संस्कारधानी हॉकी और झांकी के नाम से काफ़ी फेमस है। हॉकी और झांकी के लिए राजनांदगांव को जाना जाता है। लेकिन आज जो लोग आए हैं, ये जो है वो झांकी समिति के सदस्य है। जिले भर में झांकी निकलती है, उसके सदस्य हैं, और उन लोग आज कलेक्टर का घेराव करने आए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस बार के झांकी में डीजे ना बजे, और डीजे ना बजे इसका विरोध आज झांकी के जितने भी सदस्य हैं वो कर रहे हैं और कलेक्टर परिसर का घेराव करने आए हैं। और बड़ी बात यह है कि इतने सारे, कम से कम सैकड़ों लोग घेराव करने आए हैं। इसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, कोई भी जवान यहाँ तैनात नहीं है। हो सकता है कि बड़ौदा बाजार जैसा कोई बड़ा कांड भी हो सकता है, तो उसके बावजूद ये लोग आए हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त गाइडलाइन है डीजे वालों के खिलाफ। तो उस सख्त गाइडलाइन में डीजे बजाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में डीजे वाले लोग भी इसका विरोध करते हुए हड़ताल पे बैठे थे। अब इस हड़ताल का समर्थन करने झांकी समितियों के जो सदस्य हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, और आज कलेक्टर आए हैं, कलेक्टर से को ज्ञापन सौंपने आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। समिति वाले हैं, कलेक्टर परिसर में यहाँ बैठे हैं, क्या कारण? हमारा ये कारण है कि राजनांदगांव को संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है और दूसरा झांकी और हाकी के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक झांकी निकलती आ रही है कई वर्षों से और बड़े धूमधाम से झांकी को निकाला जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन कड़ाई करते हुए डीजे को बंद कर दिया गया। बिना डीजे के झांकी निकलना असंभव है। हमारी मांग यही है प्रशासन की कि झांकी में डीजे लगने दिया जाए। हम धूमधाम से झांकी निकालते हैं, कई लाखों में भीड़ यहाँ आती है झांकी देखने के लिए। अगर डीजे नहीं लगेगा तो झांकियाँ नहीं निकल पाएगी और वो मजा झांकियों में नहीं आएगा। तो हमारी यही मांग है कि झांकी में डीजे लगने दिया जाए। लगातार झांकी समिति और डीजे समिति के साथ प्रशासन के साथ मीटिंग होता है, तो उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं? प्रशासन का ये निर्णय, पहले प्रशासन ने हमको ये कहा कि हमें रूट चेंज करने के लिए कहा। पहले सभी समितियां अपने अपने पंडालों से झांकियां निकालती थी, लेकिन एक प्रशासन ने एक रूट बनाया। उस रूट में सभी समितियां अपनी सहमति देते हुए ये कहा कि चलो एक रूट में अगर झांकी निकलती है तो बहुत अच्छी रहेगा। तो हमारी मीटिंग में यही बात हुई है कि झांकी सब एक रूट से निकले। और डीजे के लिए कलेक्टर साहब का ये कहना है कि 55 डेसिबल में बजाया जाए। 55 डेसिबल इतना होता है कि हम अभी अब बात जो कर रहे हो 55 डेसिबल से ज्यादा है। 55 डेसिबल में डीजे बजाना असंभव है, उसका मेजरमेंट कोई नहीं कर सकता। तो हमारी यही मांग है कि डीजे लगाने दिया जाए। प्रशासन लगातार ये तर्क दे रही है कि ये कोर्ट का आदेश है, ऐसे में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाए, परमिशन नहीं दे पाए। कोर्ट का आदेश आज का नहीं है, कोर्ट का आदेश कई वर्षों से आ रहा है, लेकिन प्रति वर्ष झांकियां निकलती आ रही है और डीजे लगते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं डीजे बजे। अच्छा, तो अब अगर परमिशन नहीं मिलता तो आगे आप लोग का क्या रहेगा? कलेक्टर के पास ये पावर रहता है कि साल में एक बार जो धार्मिक पर्व है और झांकी सबसे बड़ा पर्व है यहाँ का, तो उसमें कलेक्टर साहब परमिशन दे सकते हैं, तो उनको देनी चाहिए। ऐसा कहीं हुआ है कि परमिशन मिला? परमिशन मिला है पुणे में, अभी परमिशन गणेश में परमिशन मिली हुई है। सिर्फ आखिरी दिन के लिए परमिशन दी गई है कलेक्टर द्वारा। कितनी समितियां यहाँ आके कलेक्टर का घेराव? यहाँ लगभग 20 से 22 समितियां आके घेराव कर रही है। ना कलेक्टर समय दे रहा है, ना एसपी सर समय दे रहे हैं, कोई समय नहीं दे रहा है। और सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हर जगह के कलेक्टर को पावर रहती है कि एक दिन कोई भी पर्व में आप परमिशन दे सकते हैं। और चूंकि संस्कारधानी में हॉकी और झांकी फेमस है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि झांकी के लिए डीजे परमिशन दी जाए, नहीं तो हम जो रूट तय हुआ है वो रूट भी नहीं मानेंगे। जिन अधिकारियों से आप लोग से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ ज्ञापन लेके बोल दिया हम लोग आगे पहुंचाएंगे, ना कुछ कार्रवाई हो रही है, ना कोई हम लोग को मैसेज आ रहा है। निखिल त्रिवेदी भी है, आंदोलन में बैठे हैं, आप समिति वालों का समर्थन कर रहे हैं।
क्या इनकी मांगे और क्या इनकी मांगे जायज है और कितना समर्थन आपका? इनकी मांग इसलिए जायज है कि राजनांदगांव में जो गणेश का त्योहार है, गणेश का जो विसर्जन की झांकियां निकलती है वो पूरे भारत देश में फेमस है। लोग पूरे भारत देश से यहाँ झांकी देखने के लिए जाते हैं और बिना डीजे के ये इतना बड़ा कार्यक्रम करना असंभव की तरह है। और साथ ही जो डीजे वाले हैं वो बेचारे लोग एडवांस भी ले चुके हैं और आज उनका जीवन यापन उसी डीजे साउंड सिस्टम से चलता है। यदि डीजे में परमिशन प्रतिबंधित कर दिया गया डीजे, तो उनका घर कैसे चलेगा, ये सोचने का समय है। शासन प्रशासन दोनों को ये चीज सबसे पहले सोचना चाहिए। और यदि जिस तरीके से सारी समिति के लोग एक साथ यहाँ हम लोग बैठे हैं, तो सबने ये निर्णय लिया है यदि डीजे बजने नहीं दिया प्रशासन ने, तो सबके सब झांकी यहीं लाकर जप्ती बना देंगे। झांकी निकालेंगे भी नहीं, उनका रूट भी नहीं मानेंगे, लेकिन डीजे बजेगा। हर बार इनकी मीटिंग होती है तो प्रशासन का यही तर्क रहता है कि कोर्ट का आदेश है। प्रशासन हर बार ये कहता है, लेकिन कलेक्टर के पास विशेषाधिकार है, वो चाहे तो ये बजने की परमिशन दे सकते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो किस प्रकार का आंदोलन होगा? हम लोग का एक ही कहना है कि जितने भी समितियां यहाँ पे एकत्रित हुई है, सभी की सभी लोग यहाँ पे आकर के अपनी झांकी को यहीं रख देंगे और हम इस जो रूट बनाया प्रशासन का उसको भी हम नहीं मानेंगे। ये जो परंपरा खत्म करने पर प्रशासन आ चुका है उसको हम नहीं मानेंगे। क्या रूट बनाया गया है? जो प्रशासन के द्वारा रूट बनाया गया था मानव मंदिर चौक से लाइन से झांकी निकालने का, उसको हम समितियां नहीं मानेगी कोई भी। तो देख सकते हैं कि यहाँ राजनांदगांव में जितने भी झांकी की समिति है वो डीजे हड़ताल का समर्थन करिए और इनकी मांग है कि डीजे वाले को परमिशन मिला जाए और झांकी में डीजे बजाया जाए। आप तो इसमें निर्णय ले नहीं पाएंगे, तो आप कागज लेके क्या कर पाएंगे? तो मत लीजिए, तो मत लीजिए, मत लीजिए जी। नहीं, आप यदि कलेक्टर के प्रतिनिधि बन के आए हैं तो कलेक्टर साहब से आप बात करिए। आप रात में आएंगे घर, मैं ज्ञापन के लिए मैं यहाँ पे आई तो हूँ। आपको भेजा कौन है? भेजा कौन है आपको? अरे भाई मैं यहाँ के एडीएम में हूँ। आप एडीएम है तो आपके पास ये पावर नहीं, आप कलेक्टर साहब से बात कर पाए कि इतने सारे लोग परेशान हैं, वो आपसे कब मिल सकते हैं? अरे भाई आप लोगों तो 2-3 बार आप लोग ज्ञापन दे चुके हो और कलेक्टर पहली बार आया हम लोग ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब कल सुबह 10 बजे मिल लें या रात में समय दे दे 10 बजे का, सबके सब वहाँ बैठ के कलेक्टर साहब से बात कर लें बस। नहीं तो उस दिन तो आप लोग थे ना? नहीं, वही थे, ग्रुप का मीटिंग हुआ था, डीजे का मीटिंग हुआ है। लॉलीपॉप देके हम लोग को भेज दिए घर, बुला के बैठा। मैडम आप एडीएम है, आप कलेक्टर साहब से पहले मेरी बात सुनिए ना 2 मिनट। मैडम मैं चाहता हूँ आप कलेक्टर साहब से बात करिए, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो जाए 10 बजे रात में घर आएंगे। घर में लिमिटेड लोग 20-25 लोग से बात कर ले, समिति के अध्यक्ष लोग से, कि कम से कम अपनी बात तो रख पाए। वो जिले के दंडाधिकारी है, उनके पास विशेषाधिकार है, वो चाहे तो सारा निर्णय ले सकते हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तैयार रही है, लेकिन डीजे बजा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का वही तो ना, आप लोग डीजे के लिए अभी डीजे के लिए, लेकिन डीजे वाले आप लोग डीजे बजाना चाहते हैं। मैडम अभी यहाँ से कोई एक अधिकारी आए थे, उन्होंने ये बोला वर्मा जी ने कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो अब 4 तो मैडम छुट्टी है, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, सोमवार छुट्टी, तो हम लोग कब जाए सुप्रीम कोर्ट? आप लोग को पहले आना चाहिए। आदेश 11 तारीख के आदेश है, हम लोग का डीजे नहीं बजेगा। डीजे बाजे वालों का आज से नहीं, बहुत रात 7 गाड़ी रात 7 हो जाएगा मैडम। ये आदेश 11 तारीख को आया है, 11 तारीख को आया, तो हम लोग 12 तारीख को यहाँ पर आए मैडम, हमको जब पता चला है। तो मीटिंग आप तो थे ना मीटिंग में? मैडम मीटिंग में थे, लेकिन हर साल की तरह परमिशन नहीं दिया जाता था मैडम। के लिए डीजे नहीं बजाने के लिए तैयार नहीं। 104 साल से गणेश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, गणेश जी ठंडा हो रहे हैं, बजाने के लिए तैयार नहीं हुए। हम लोग रूट के लिए तैयार हैं। एक रूट से हम लोग झांकी, हम लोग समिति वाले, हम लोग डीजे वाले नहीं है। और बिना डीजे बिना धुमाल बिना सिस्टम के हम लोग झांकी कैसे निकालेंगे? आप बताइए। आप भी आप लोग बताते ना। एक मिनट ये मैडम एक मिनट पहले हम लोग की सुनिए। सर थे ना, आप लोग थे ना? हाँ। अच्छा ठीक है मैडम, जब ये बात ही नहीं है, बारे में आप लोगों में से कुछ पूछ रहे थे कि डीजे का बताइए सर, उस दिन बजेगा कि नहीं बजेगा? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। डीजे की बात ही आ जाइए, डीजे की बात ही आज हुई है। का बात हुआ, बताइए आप लोग भी तो थे ना? मैम बजेगा बोले थे उस दिन, हम लोग बजेगा बोले थे मैडम, बजेगा बोले थे, लेकिन धमकी भी दिए थे, धमकी भी दिए कि जब टोल नाका में जाएगा तो आपका डीजे जब डीजे बजेगा बोले। डीजे वाले आज हमसे एडवांस नहीं ले रहे, अब हम किसमें निकाले? अब हम थाली बजा के थोड़ी निकालेंगे मैडम, आप बताइए ना। भाई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्देश मैडम ये 11 तारीख को आया है, गाड़ी रास्ता कर लेंगे, ये हर पर्व का निर्देश है, लेकिन आप हम लोग
एक मिनट हम लोग एग्री हुए थे मैडम कि सिस्टम को जो बजाएंगे, एक जो आप लोग निर्धारित करेंगे साउंड को उसमें बजाएंगे। 55 का हाँ ठीक है, हम लोग उसमें तैयार हुए थे, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि गाड़ियों में डीजे बांधने, तो बैलगाड़ी में या ठेले में थोड़ी बांधेंगे मैडम सिस्टम को। सिस्टम तो गाड़ी में ही बंधेगा ना, जो जनरेटर उसका रखा है। गाड़ी का परमिट रद्द कर दिया जाएगा, गाड़ी रात सात कर दे तो कौन डीजे वाला हमारे पीछे में लगाएगा अपनी गाड़ी को। हम लोग उसकी मांग के लिए आए कि गाड़ी रास्ता करने का जो आदेश निकला है वो कल हमको पता चला है, तो हम डीजे वालों से सबसे बात कर रहे हैं कि भैया तुम डीजे कैसे, बोले भी हम नहीं लगाएंगे, हमारी गाड़ी रास्ता हो जाएगी, तो उसके लिए हम आए। तो वो सही तो कह रहे हैं भाई। वो भी सही मैडम, कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैडम मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैडम, नहीं तो आप कलेक्टर साहब से बात करिए, 10 बजे रात को भी फ्री हो रहे हैं, तो हम सारे लोग वहाँ उनके साथ बैठ के चर्चा करना चाहते हैं। जब सर का खत्म होगा मुझे कॉल करेंगे तब मैं करूंगी, डिस्टर्ब मैं अभी नहीं कर पाऊंगी कि सर आपका खत्म हुआ है कि नहीं, वो मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। हो सकता है कितने रात बजे हो, मैं बीच में इमरजेंसी को कॉल कर सकती हूं, ठीक है ना। ठीक, मैं मैसेज छोड़ दूंगी, जब आएगा तब मैं बोलूंगी, ठीक है। मैसेज मैं छोड़ दूंगी। सबसे बड़ा मैडम ठीक है मैडम, ठीक मैडम, पूरी जनता से अपने अपने हिसाब से निकालेंगे, समझेंगे। तो गलत बात है। सुनो ना महाराज जी, मतलब ही नहीं है मैडम, हमारे लोग का कोई मतलब ही नहीं सुनो ना, आपकी जाके नंदई से निकलती है ना, निकालो डीजे के साथ। जनता का कोई मतलब ही नहीं है। जो सरकार का नया गाइडलाइन है उसके अनुसार क्यों इन पर क्या चीज़ का प्रतिबंध लगा है। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक डीजे लगाने वाले गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा और नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश भी दिए गए हैं। अब बता दें कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए नई गाइडलाइन जारी की थी, मगर उसकी कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। जनहित याचिका के जरिए इस मामले को कोर्ट ने लगातार सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई भी वाहन अगर डीजे लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। इसी तरह डीजे संचालकों पर नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।